Hello everyone, we are going to start with the next part of the carbon and compound series, which is known as covalent bond and the formation of covalent bond. Now let's deal with it. Now first we are going to deal with the definition of covalent bond. Now how covalent bonds are formed? Covalent bonds are formed between non-metals and non-metals. First thing to consider, किसके बीच में फॉर्म होगा कोवैलेंट बॉन्ड? नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसा कौन ये फंक्शन करता है जो ना गेन कर सकता है और ना लूज कर सकता है? यानी वो जनरली क्या होंगे? नॉन मेटल्स ही। नॉन मेटल्स तो क्या करते हैं? आपके गेन करते हैं, लेकिन कार्बन एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है? कार्बन एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म करता है। तो कार्बन कंपाउंड्स के जो बॉन्ड है वो जनरली किसके होते हैं? कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं आपके। तो किसमें फॉर्म होता है? नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स कैसे फॉर्म होता है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। तो अगर इसका ओवरऑल डेफिनेशन अगर देखा जाए तो क्या कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, और वी कैन से द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन एटम्स। ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, द बॉन्ड formed between non-metal and non-metals by mutual sharing of electrons। यहां जो वर्ड म्यूचुअल है बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल मतलब दो के कोऑपरेशन से। जैसे मान लो कि दो दोस्त हैं, उनको शॉप खोलनी है, तो दोनों ने 5-5 लाख रुपए लगाया और उनकी दुकान क्या हो गई? रन कर गई। वो क्या है? वो तरह से म्यूचुअल शॉप ओपनिंग है। उसी तरह जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, फॉर्म होता है, वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है कि आपका कुछ इलेक्ट्रॉन, मेरा कुछ इलेक्ट्रॉन, दोनों ने पार्टनरशिप करे और ये क्या कर ले? बॉन्ड बना लिया। वो क्या होता है आपका? इसको कहते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। अब अगर इसके नेचर की बात किया जाए, कोवैलेंट बॉन्ड के नेचर मतलब फीचर, तो अगर कंपैरिजन आप करेंगे आयनिक बॉन्ड से तो ये क्या होता है? वीक नेचर का होता है। कौन सा होता है? वीक नेचर का बॉन्ड होता है। अब इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में, तो बहुत क्या होता है? कम होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर। जो फोर्स इसमें लगता है, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जनरली उसको वैन डर वाल फोर्स बोलते हैं। क्या होता है? वैन डर वाल फोर्स। वो भी क्या होता है? वीकेस्ट होता है। क्या होता है? वीकेस्ट होता है। तो ये जनरल फीचर है किसके? कोवैलेंट बॉन्ड के। अब हम बात कर रहे थे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, वो भी किसकी यूज करके? लुईस डॉट स्ट्रक्चर का यूज करके हम देखेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास, पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रूल्स टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, बेसिक नेचर है, बस ये देख लें। रूल्स टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, कुछ बेसिक रूल्स याद होने चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं है, इजी है वो भी रूल्स। रूल्स क्या है आपके? रूल नंबर 1, जो रूल नंबर 1 है ये है कि आप जो भी मॉलिक्यूल दिया, कंपाउंड दिया है, पहले उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। फाइंड
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ये हम करेंगे। सेकेंड पॉइंट, शेयर द सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ईच एटम, इलेक्ट्रॉन्स टू ईच एटम। और फिर क्या करेंगे हम लोग, चेक वेदर ऑक्टेट और डुप्लेट ऑफ एक्सटर्नल एटम इज कंप्लीट और नॉट। कंप्लीट और नॉट। अगर डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो जो यहां सिंगल पेयर दे रहा है वहां दो डबल पेयर क्या करेंगे हम लोग, शेयर करेंगे वहां पे। और ये तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे, पहला पॉइंट अगर आप देखिए तो क्या है, आपको पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन है, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितना हाइड्रोजन 2 और कितना होता है इलेक्ट्रॉन 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स को कितना हो गया 2। ये पहला स्टेप है, क्या आपका ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि भाई जो दो एटम है कंपाउंड्स में उनमें क्या करिए, एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करिए। तो मैंने एक पेयर क्या कर दिया, शेयर कर दिया। अब देखा जाए क्योंकि ये दोनों का शेयर है तो मैं अगर मैं बात करूंगा ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों में शेयर है, तो जो इसके भी पास भी वो कितना इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई पूछेगा मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है तो ये भी बोलेगा 2, और इसके पास भी कितना है ये भी क्या बोलेगा 2। इसी को तो कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। वही मैंने एग्जांपल दिया था ना, दो दो दोस्त हैं, एक शॉप खोले, 5 लाख एक ने लगाया, 5 लाख एक ने लगाया, 10 लाख की दुकान हो गई। अब जब कोई उससे पूछेगा कि मेरी दुकान का कॉस्ट क्या है, तो क्या कोई भी दोस्त क्या बताएगा, 10 लाख ही बताएगा। यानी अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसके भी और दो इलेक्ट्रॉन इसके हैं, क्योंकि ये बॉन्ड जो बना हो कैसे बना है, म्यूचुअल शेयरिंग से बना है। अब पहला स्टेप हो गया कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन टोटल निकालिए। दूसरा क्या स्टेप है आपको कि सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देने। अब थर्ड स्टेप कि अगर ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट है कि नहीं, तो हाइड्रोजन को क्या चाहिए, डुप्लेट। तो देखो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही है, और इसके पास भी कितने हैं, 2 है, यानी ये कंप्लीट है। यानी जो स्ट्रक्चर बना वो क्या है, सही है। कैसे स्ट्रक्चर बना है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसका, और ये दोनों क्या किया आपस में शेयरिंग करके बनाए हैं। इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को ऐसे ही बना सकते हैं, H बॉन्ड H। ये क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं कि जो एक बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से कंसिस्ट होता है, तो हम उस स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं। पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इजी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया किसका एग्जांपल, क्लोरीन गैस का Cl2 का। अगर मैं Cl2 का स्ट्रक्चर ले लूं तो सबसे पहला रूल क्या है कि मैं टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करूं। यहाँ क्लोरीन कितना है 2 और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, यानी टोटल कितना हो गया यहाँ पे 14। अब मुझे दो एटम के बीच में 14 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो रूल नंबर 1 है आपका कि टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल का कैलकुलेट करिए, हो गया। सो रूल नंबर 1 इज फॉलोड। अब Cl और Cl यहां लिखेंगे आसपास, पहले कितना पेयर इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 पेयर। चलो 1 पेयर मैंने दे दिया। एक और बात याद रखनी पड़ेगी, जब 1 पेयर दे देंगे तो आप ये चेक करेंगे कितना इलेक्ट्रॉन बचा है। हाइड्रोजन में तो क्या था, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही 2 था, तो कितना बचता उससे फर्क क्या पड़ता, वहां बचता ही नहीं है। लेकिन इस सीरीज में अगर आप देखोगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ही यूटिलाइज हुआ है, यानी एक पेयर, तो बचा कितना यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, 2 यहाँ यूटिलाइज हो गया, कितना यूटिलाइज हो गया, 2 यूटिलाइज हो गया, तो बचा कितना आपका 12 बचा। अब 12 इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, तो यहाँ टोटल एटम कितना है 2 है, और टोटल इलेक्ट्रॉन बचा कितना है 12 है, उससे डिवाइड करिए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 2 4 2 6, यहां पे 2 2 4 और 2 6। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे पहले 2 दे दिए हैं, बचा कितना है 12 आपका बचा है।
12 दोनों में इक्वल आपको बांटना है, तो 2 2 4 2 6 2 2 4 और 2 6, ऐसे हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखते हैं इसका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, क्योंकि 17 ग्रुप का एलिमेंट है तो ऑक्टेट ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही तो है जो क्या करता है, डुप्लेट को रूल को अप्लाई करता है, बाकी सब क्या करेंगे, जनरली ऑक्टेट करेंगे। तो देखते हैं कि जो ये एटम्स है उनके पास 88 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। अब ऑक्टेट चेक करेंगे, तो यहां चेक कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी है। अब यहां देख लेते हैं क्या इसके पास 8 है क्या, बिल्कुल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी क्या है इसका ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट, यानी जो स्ट्रक्चर बना वो क्या है, सही है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये Cl है, ये Cl है। पहले क्या करेंगे, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन देंगे, बचा कितना, 14 था, 2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 12 बचा, 6 इसको देंगे, 6 इसको देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब शेयरिंग करानी है तो इक्वल नंबर में शेयरिंग होगी, तो दोनों क्या होगा, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका। यही जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का एग्जांपल। इसको और कैसे बना सकते हैं, यहां देखिए 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग में, यानी एक बॉन्ड ये फॉर्म करेगा, यानी Cl बॉन्ड Cl। बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन है पेयर में, उनको लोन पेयर कहते हैं, क्या बोलते हैं, लोन पेयर। इस पे कितना लोन पेयर है, 1 2 3 लोन पेयर, और इस पे भी कितना है, 3 लोन पेयर है। वो बना देंगे यहाँ पे 1 2 3, यानी 6 हो गया यहाँ पे, 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर। इस तरह आपका क्या बन जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। और भी स्ट्रक्चर के लिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अब ऑक्सीजन अगर आप देखिए 16 ग्रुप का है, तो जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होगा कितना होगा, 6 होगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाएंगे। इनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम लोग क्या लेंगे, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। रूल क्या है, पहले कितना इलेक्ट्रॉन देंगे हम लोग, तो भैया पहले एक पेयर दे देंगे, बचा कितना 10, 5 इसको देंगे और 5 इसको देंगे। रूल क्या है, पहले एक पेयर दे दीजिए, जो बचा है वो इक्वल पार्ट में दोनों एटम को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब इक्वल पार्ट में दोनों एटम को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आइए चेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। तो इसको पूरा शेयर कर लेते हैं पहले हम लोग, ये हो गया आपका। अब देखते हैं कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यार, जो नंबर ऑफ पेयर पहले 1 लिए थे अब कितना लेंगे, 2 लेंगे। यानी ये काम तब तक करेंगे जब तक कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तब इस स्टेप में क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया, अब शुरू से स्टार्ट करेंगे। पहले कितना पेयर इलेक्ट्रॉन दिए थे, 1, अब कितना देंगे, 2 पेयर। तो ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 12 है। यूटिलाइज कितना हो गया, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गया, बचा कितना 8। अब यहाँ एटम कितने, 2 इक्वल पार्ट डिवाइड, 8 एटम को कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, 4 4 में, तो 4 इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और 4 इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अब चेक करते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। अगर इसको शेयर आपने करा है तो अगर आप देख लीजिए यहाँ पे, तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसका भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो जाएगा। यानी अगर स्ट्रक्चर आपका बनाइए तो कुछ ऐसे होगा, O डबल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे और 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे। ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। और भी देखा जाए, इस स्ट्रक्चर को आप बनाएंगे तो ऐसे बन रहा है आपका, पहले आप 4 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेंगे, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे बनाएंगे, ये आपका बनेगा आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी रूल अपना फॉलोड है। नेक्स्ट देखा जाए नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन 15 ग्रुप का एलिमेंट है, यानी आउटर मोस्ट में कितना होगा, 5, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे आपके। डिस्ट्रीब्यूट करना तो यहां लीजिए नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पहले एक लोन पेयर देंगे तो बचेगा कितना 8, 4 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और 4 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। बस आपको चेक करना है कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, यानी एक पेयर से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 2 4 2 6 हो रहा है। अब क्या करेंगे, अगर 1 पेयर देने से नहीं होगा तो जो 2 एटम के बीच में पेयर बढ़ाएंगे, अब कितना पेयर करेंगे, 2 पेयर।
चलिए 2 पेयर कर देते हैं, 1 2 3 और 4। अब कितना बचा, 10 था, 4 चला गया, 6 हो गया। तो 1 2 3 इक्वल पार्ट में क्या कर देंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या अभी भी ऑक्टेट पूरा हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं। कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। उसका भी 7 ही होगा क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है तो इक्वल ही होगा। अब क्या करेंगे, 2 पेयर दिए थे, अब 2 पेयर की जगह क्या करेंगे, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब बचा कितना, टोटल 10 है, 6 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 4 बचा, तो 2 इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा और 2 इसको हो जाएगा। अब देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन। अब कंप्लीट है कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ये तो म्यूचुअली शेयर, वेन डायग्राम की तरह कि ये कॉमन है दोनों में और इनको ऐड करना रहता है। तो इसके पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 8 हो गए, और इसके पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो ये अब बना है वो क्या है, सही स्ट्रक्चर है। इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग, n ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह हम लोग बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं, ऐसे n ट्रिपल बॉन्ड n, इस तरह आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर फॉर्म होने वाला है। और भी स्ट्रक्चर कुछ जरूरी देख लिया जाए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है CH4, क्या है, CH4 है। अगर देखा जाए तो कार्बन पे 4 हाइड्रोजन है, इसको हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाए तो कार्बन 14 ग्रुप का है तो 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है तो 1 इंटू 4 यानी 4 इंटू 1, जो कि हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 + 4 यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है। अब कार्बन सेंट्रल एटम है, एक्सटर्नल एटम 4 है, तो एक्सटर्नल एटम को देख के हम लोग फिल करते हैं। अब सेंट्रल एटम से शेयरिंग देखा जाता है सबका, यानी हर एक के लिए एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, को देना पड़ेगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है, तो कितना हम देंगे, इसको भी 1 पेयर, इसको भी 1 पेयर, इसको भी 1 पेयर और इसको भी 1 पेयर, ये हो गया। अब इसके बाद क्या चेक करेंगे हम लोग, इसके बाद चेक करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन एक्सटर्नल एटम की डुप्लेट कंप्लीट है कि नहीं, तो यहां बिल्कुल क्या है, एक्सटर्नल एटम का डुप्लेट कंप्लीट है। अब अगर एक्सटर्नल एटम का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप क्या चेक करेंगे कि इंटरनल यानी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। अगर देखा जाए तो ये सब में कॉमन तो आपका ये इलेक्ट्रॉन है। अब कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और 8। यानी सिंपल सी बात है, हर हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया और कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। यानी जो कंपाउंड बनाया वो क्या है, सही है। उस कंपाउंड को हम ऐसे भी बना सकते हैं थ्रू बॉन्ड CH H और H, ऐसे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। 2 कंपाउंड और देखा जाए, H2 और NH3। जैसे मान लीजिए मैंने लिया H2O, इसका मुझे बनाना है। पहले टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया जाए, हाइड्रोजन 2 है, उसमें इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 1, ऑक्सीजन 1 है, 16 ग्रुप का है, तो कितना होगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 + 6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है। रूल क्या है, अच्छा इसमें पता करना कि सेंट्रल एटम कौन सा, कैसे पता करेंगे, जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। कौन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन के अगल बगल क्या लाई करेगा, हाइड्रोजन लाई करेगा। रूल क्या है कि पहले एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट होकर देना है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन 1 पेयर और इसको भी 1 पेयर। अब पहले क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, इसका शेयरिंग हो गया। पर एक प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन का तो डुप्लेट पूरा हो गया, 4 ही ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हुआ, 4 बाकी है। अब वो 4 कहां जाएगा, तो अब हम चेक करेंगे सेंट्रल एटम का, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है डुप्लेट के बाद, वो सेंट्रल एटम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हाइड्रोजन को देना नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का डुप्लेट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। तो कितना देंगे यहाँ पे, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देने वाले हैं। और अगर इसका देखा जाए तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट पूरा करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 तो हाइड्रोजन के साथ यानी 4 हाइड्रोजन के साथ यूज हो रहे हैं, और 4 लोन पेयर के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे
अवेलेबल, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना 8 है, यानी ये भी जो कंपाउंड है वो सही है। कैसे बनेगा ये? O के साथ H और H बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे क्या होगा, 2 लोन पेयर आपका होगा। इस तरह H2 का स्ट्रक्चर हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर देखिए किसका बनेगा, NH3 का। किसका बना रहे हैं हम लोग, NH3 का बना रहे हैं। अब अगर NH3 का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालिए, नाइट्रोजन के पास 5, हाइड्रोजन 3 × 1, यानी जो टोटल होगा 5 + 3, यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। नाइट्रोजन के अलॉन्ग साइड अगर देखा जाए 3 हाइड्रोजन है तो 3 आप क्या कर लीजिए, फॉर्म कर लीजिए। रूल यही है कि पहले एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन देना है, तो दे दिया यहाँ पे। अब देख लीजिए कि जो एक्सटर्नल एटम है उसका डुप्लेट पूरा है कि नहीं, तो बिल्कुल हाइड्रोजन है तो डुप्लेट ही पूरा होगा, ये कंप्लीट है। टोटल जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो 6 हुआ है, जबकि है कितना 8, तो बचा हुआ किसको देंगे, सेंट्रल एटम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब क्या देखेंगे कुछ का ऑक्टेट पूरा है कि नहीं, तो सारे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके देख लेते हैं हम लोग। ये है आपका, तो बिल्कुल सही है। यहाँ नाइट्रोजन से ऐसे बॉन्ड बन रहा है NH, H और H। अब यहाँ देखिए 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन वहां हो गए और 2 लोन पेयर, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, यानी जो AB स्ट्रक्चर बना वो क्या है, सही स्ट्रक्चर है। एक और देख लेते हैं, इथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, बहुत इजी है। इथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, CH3 और CH3, इस तरह हम लोग बना सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसका बॉन्ड कुछ ऐसे बनता है, पहले भी जब मैंने आपको ओपन स्ट्रक्चर बनवाया था तो कुछ ऐसे बना था। ये खुद एक स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल है उसका, लेकिन बनाएंगे कैसे हम लोग, तो बनाने का प्रोसीजर आप लोग देख लीजिए। यहाँ टोटल पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो कार्बन 2 × कितना होगा 14 ग्रुप का है तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा। और बात करते हैं हाइड्रोजन, टोटल 6 है, 6 × 1, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4 2 8 + 6, यानी कितना होगा आपका 14 होगा। सबसे पहले कार्बन और कार्बन में बॉन्ड बन रहा है तो उसको क्या करना है, हमको एक पेयर इलेक्ट्रॉन दे देना है। बाकी हाइड्रोजन के, कार्बन और हाइड्रोजन के अलॉन्ग आपको क्या करना है, प्लेस करना है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे प्लेस कर लिया। सबको कितना देना है, 1 1 पेयर आपको इलेक्ट्रॉन देना है। अब काउंट कर लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, डुप्लेट पूरा है कि नहीं। तो अगर ध्यान से दिया जाए तो इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन का भी कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन का भी कंप्लीट है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, और इसका भी डुप्लेट क्या है, कंप्लीट है। अब बचा ये कार्बन, तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा है कि नहीं, ये देख लिया जाता है। यहाँ पे देखिए ये हो गया इस कार्बन का, और इस कार्बन का भी क्या होगा आपका, कुछ इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। यहां से तो हम लोग बना सकते हैं इसको इस तरह, इस तरह हम लोग बना सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हो कुछ इस तरह ही है, ये इथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो इतनी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो फर्दर लेक्चर में, इस लेक्चर में आप कमेंट करिए, फर्दर लेक्चर में इसका और हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और दिया जा सकता है, इजी होता है। रहा बोर्ड के एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम में यही मैक्सिमम लेवल होता है, तो इस पे आप क्या करिए, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और बेसिकली एनसीईआरटी पे फोकस करिए। थैंक यू एवरीवन। अगले लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे। इस लेक्चर को रिवाइज करिए, प्रीवियस लेक्चर को भी अच्छे से रिवाइज करिए और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में रहिए। थैंक यू एवरीवन।